हेलो स्टूडेंट, डीएस क्लास में आप लोग का स्वागत है। डीएस क्लास मैथमेटिक्स में क्लास 10th 11th एंड 12th कंप्लीट कोर्स करें फ्री में बुक आपके आंसर के सेशन आर सवाल ये सब सारे बुक का सॉल्यूशन दिया हुआ थ्योरम के साथ, जो बहुत ही आसान मेथड से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है थ्योरम के साथ। और क्लास 10th 11th एंड 12th का कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं फ्री में और पूरे कंप्लीट कोर्स है। अब देख रहे हैं हम लोग क्या ना एक्सरसाइज 13.8। अब 13.8 में क्वेश्चन नंबर 49 तक कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 50। अब क्वेश्चन नंबर 50 में क्या करना है, ध्यान से समझे। कह रहा है एक चुनाव में 3 स्थानों की संख्या लिख सकते हैं यहाँ पे। स्थानों की स्थानों की संख्या 3 है। फिर इसमें उम्मीदवारों की संख्या लिख दे। उम्मीदवार की संख्या कितना है? 6। उम्मीदवार मतलब क्या ना, 6 आदमी खड़े हैं। मतलब ये आदमी जैसे आपका क्या ना नेता, 6 नेता है, इसको उम्मीदवार कोई बोल सकते हैं। जो क्या ना इलेक्शन में खड़ा है उसको बोलते हैं उम्मीदवार। तो 6 उम्मीदवार हैं। एक वोट 3 उम्मीदवारों से अधिक के लिए वोट नहीं दे सकता। कितनी तरीके से वह वोट दे सकता है? अब यहाँ पे क्या ना कि अब वोट देने की कुल तरीका पूछ रहा है, तो लिख दीजिए वोट देने का कुल तरीका। यहाँ साथ में कह दिया क्या ना, ये अधिक 3 उम्मीदवारों से अधिक के लिए वोट दे सकता है। कितने? नहीं दे सकता है। लो, तो 3 से ज़्यादा वोट नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे कितना उम्मीदवार है? 6 उम्मीदवार है। 6 उम्मीदवार में से कोई एक उम्मीदवार को क्या कर दिया? वोट दिया। मान ले 6 उम्मीदवार है, 6 उम्मीदवार में से एक वोट दिया, या ये भी हो सकता है 6 उम्मीदवार में से 2 वोट दे सकता है, या 6 उम्मीदवार में से 3 को वोट दे सकता है, किसी 3 की। इतना संभावना कर, इसमें 3 से अधिक वोट नहीं दे सकता। कितने उम्मीदवार हैं? 6 उम्मीदवार। अब उस पर डिपेंड करेगा कि 6 आदमी में से किस आदमी को वोट देता। कोई एक आदमी को 6 में से वोट दे के चला है, या ये भी हो सकता है 6 उम्मीदवार में से कोई 2 को वोट दे सकता है, या 6 में से किसी 3 को वोट दे सकता है। इतना संभावना हो सकता है। अब आप इसको हल कर दो। 6C1 मतलब क्या हो जाएगा? 6। 6C2 मतलब इसको तोड़ लो, 6 5 और 2 1। और 6C3 मतलब 6 5 और 4 3 2 1। जिनको डॉट होगा इस फॉर्मूला से तोड़ के ना हल कर सकते हैं। लो, अब एक क्या ना इसको काट दो, तो 3 और 1 3 दूना 6, तो ये मिल गया 6 5 या 15 और प्लस में 5 चौका 20। इसको जोड़ लें तो ये आ जाएगा यहाँ पे 21 और प्लस में 20, तो कितना आ गया? 41। 41 तरीके से हम लोग क्या ना एक उम्मीदवार वोट दे सकता है। तो एक वोटर 3 उम्मीदवारों को कितने तरीके से दे सकता है? 41 तरीके से वोट दे सकता है। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर क्या ना 51। तो क्वेश्चन नंबर देखो एक कॉमन क्वेश्चन नंबर 50 के जैसा। यहाँ पे कह रहा है कि किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार की संख्या चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या चुने जाने वाले सदस्यों में से एक अधिक है। अब यहाँ पे उम्मीदवारों की संख्या, यहाँ पे पता नहीं कितना उम्मीदवार है, तो मान लेते हैं, माना उम्मीदवारों की संख्या कितना? n। अब इसमें साथ में करा कि उम्मीदवार सदस्यों की संख्या से क्या है? एक अधिक है। यहाँ पे भी रहने दे, एक अधिक है। फिर यदि n मतदाता अपना मत 30 भिन्न प्रकार से दे सकता है, तो उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात करो। उम्मीदवार की क्या करा? संख्या ज्ञात करने के लिए करा। तो यहाँ पे लिख दे क्या ना उम्मीदवार, तो वोट देने के कुल तरीके। तो अब यहाँ पे उम्मीदवार की संख्या लिख दे। कितना उम्मीदवार संख्या? मान लिए कि n उम्मीदवार है, उसमें एक मतदाता अपना मत कितने तरीके से देता है? भिन्न प्रकार, 30 भिन्न प्रकार से देता है। तो यहाँ पे लिख देंगे एक मतदाता अपना वोट, एक मतदाता को वोट देने का कुल तरीका कितना दिल है? 30 दिया हुआ। एक मतदाता जो है वोट कितने तरीके से देता है? 30 तरीके से देता है। फिर से रिपीट। अब यहाँ पे उम्मीदवारों की संख्या कितना है? n। और एक मतदाता जो है कितने तरीके से वोट देता है? 30 तरीके से वोट देता है। देखो 30 तरीके से वोट देता है, तो उम्मीदवारों की संख्या पूछ रहा है कितने उम्मीदवार होंगे। तो यहाँ पे लिख देते सबसे पहले क्या ना एक
मतदाता को वोट देने का कुल तरीका। तो कुल तरीका निकाल लो। अब यहाँ पे कितना ये मतदाता एन उम्मीदवार है, उम्मीदवारों की संख्या क्या है एन। तो इसमें से एक वोटर जो है एन उम्मीदवारों में से एक वोट देगा, एक वोट दे सकता है, या एन उम्मीदवारों में से दो वोट दे सकता है, या एन उम्मीदवारों में से तीन वोट दे सकता है, या डॉट 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 एन उम्मीदवारों में से क्या ना एन वोट दे सकता है, इतना वोट सकता है। और करा उसमें से एक अधिक है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, घटा देंगे। तो ये हो गया एक मतदाता को वोट देने का कुल तरीका। एक मतदाता उसको वोट, तो ये आपका एन उम्मीदवार है, एन उम्मीदवार में से कोई एक को वोट दे सकता है, या एन उम्मीदवार में से कोई दो को वोट दे सकता है, या एन उम्मीदवार में से कोई तीन को वोट दे सकता है, या एक उम्मीदवार में से चार को वोट दे सकता है, डॉट डॉट डॉट, या एक उम्मीदवार में से कै को वोट दे सकता है, एन को वोट दे सकता है। सो और करा एक अधिक है, तो एक अधिक है उसमें क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। अब देखो एक मतदाता को वोट देने का कुल तरीका कितना है 30, तो लिख देंगे 30। तो 30 बराबर क्या हो जाएगा जरा बताओ, NC1 NC2 प्लस NC3 डॉट 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 NCN, क्या होगा माइनस में 1। अब ये लिख दो 30। अब यहाँ देखो ये फॉर्मूला होता है NC1 NC2 NCN, इसका सूत्र होता है क्या 2 पर पावर n माइनस 1 होता है, और इतना का फॉर्मूला क्या होता है 2 पर पावर n माइनस 1, पहले से क्या -1। ये फॉर्मूला आपको बताएंगे क्या ना एक्सरसाइज 14.1 में। जब आपका एक्सरसाइज 14.1 चलेगा तो उसमें ये फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डॉट 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 NCN का मान क्या होता है 2 पर पावर n माइनस 1, इतना का वैल्यू होता है क्या 2 पर पावर n। इस एक्सरसाइज में फॉर्मूला को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अभी क्या ना आपको याद रखना पड़ेगा कितना इक्वल टू क्या होता है 2 पर पावर n माइनस 1, पहले से -1 था, तो ये हो गया 30। इसको क्या ना 2 पर पावर n -1 क्या हो गया -2, ये लिख सकते हैं। यहाँ देखो लिख देते हैं हाँ यहाँ पे देखो, अब इसको इधर लाओ तो कितना हो जाए 32 2 पर पावर n, क्या हो जाएगा 32 2 पर पावर n। अब 32 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 इक्वल टू 2 पर पावर क्या n, बेस सेम तो पावर भी सेम, तो n बराबर कितना हो गया 5। तो इसमें क्या ना वोट मतदाता तो मतदाता की संख्या कितना हो गया 5। तो यही पूछ रहा था इसमें कि बताइए उम्मीदवारों की संख्या, तो सॉरी उम्मीदवारों की संख्या, तो उम्मीदवार की संख्या कितना होगा 5। तो लो, तो ये आंसर हो गया। हम लोग को पूछा था उम्मीदवारों की संख्या, तो इनका मान निकल गया 5। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या ना 52। क्वेश्चन नंबर देखो 52 में कह रहा है कि कितनी तरीकों से 12 भिन्न पुस्तक, यहाँ पे लिख दीजिए पुस्तकें की संख्या कितना है 12 अलग अलग प्रकार के बुक हैं। फिर कह रहा है 4 आदमियों में बराबर बराबर बांटी जा सकती है। तो 4 आदमियों में बांटी जाने वाली कुल पुस्तकों की संख्या, बांटने की कुल तरीका लिख दो। पुस्तक को बांटने का कुल तरीका। तो पुस्तक को बांटने का कुल तरीका कै आदमियों में 4 आदमियों में, कै पुस्तक है 12 पुस्तक में से क्या ना हम लोग 3 पुस्तक को बांट दिए। 12 पुस्तक में 3 पुस्तक को क्या ना पहले व्यक्ति को बांट दिए। अब पहला व्यक्ति को बांट दिए, क्या ना 12 पुस्तक है, 12 पुस्तक में से 3 पुस्तक को लेकर बांट दिए, या और इसको हम लोग लिख सकते हैं गुना, क्या कर सकते हैं और अब यहाँ पे ये पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति को बांटने का तरीका क्या हो जाएगा 12 अब 12 पुस्तक में से 3 पुस्तक तो दे दिए एक व्यक्ति का, अब क्या पुस्तक बचा 9 पुस्तक। 9 पुस्तक में से फिर 3 पुस्तक कोई भी लेकर क्या ना दूसरे व्यक्ति को दे दिए, या अब तीसरे व्यक्ति को क्या पुस्तक बच गया 6 पुस्तक। 6 पुस्तक में से कोई 3 पुस्तक को क्या ना तीसरे व्यक्ति को दे दिए, और चौथे व्यक्ति को अब क्या पुस्तक बचा 3 पुस्तक
पुस्तक में 3 पुस्तक क्या ना चौथे व्यक्ति को दे दिए। तो ये तरीका हो गया। फिर से रिपीट, कै पुस्तक है? 12 पुस्तक है। कै व्यक्ति को बांटना? 4 व्यक्तियों को बांटना है। तो 12 को 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया? 4। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को कै बुक पड़ेगा? 3 बुक पड़ेगा। तो प्रथम व्यक्ति को मतलब बुक बांटने की तरीका क्या हो जाएगा? 12C3 गुना दूसरे व्यक्ति को 12 किताब में से 3 किताब घट गया, क्या किताब बचा? 9 किताबों में से 3 किताब फिर दे दिए क्या? दूसरे व्यक्ति को। फिर अब किताब की संख्या कितना हुआ? 6 किताब। 6 किताबों में से फिर तीसरे आदमी को 3 किताब दे दिए, चुनकर दे दिए, और ये हो गया। अब क्या किताब बचा? 3 किताब को चौथे व्यक्ति को देने की कुल तरीका ही। आप इसको हल कह लो, 12C3 12C9 इंटू इसको हल कह लो और इस फॉर्मूला से, और जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग 52 करते हैं। देखो आंसर मिला देते हैं। आंसर आप लोगों से क्या ना दिक्कत हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख दो। 12C2 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 12 माइनस में 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इस फॉर्मूला से। फिर इंटू अब ये लिख सकते हैं यहाँ पे फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल क्या 9 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू इसको इस फार्मूला से तोड़ दो, फैक्टोरियल 6 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3। यहाँ पे क्या ना एन का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इसको हल कर लो, फैक्टोरियल 12 यहाँ पे घटाओ तो क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 3। ये क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 9, इसको घटाओ तो फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 और इंटू में 1 या। अब इसको हल कर लो, देखो फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 कट गया, क्या बच गया? फैक्टोरियल 12। क्या बच गया? फैक्टोरियल 12 और बटा में फैक्टोरियल 3 या। तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल पर पावर क्या? फैक्टोरियल 3 पर पावर 4, ये लिख सकते हैं। राइट है, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या समझते हैं? 52 बनाते हैं। तो इसको नोट करते, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 53। क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना 53 क्वेश्चन नंबर क्या ना 52 जैसा करा। कितनी तरीके से 12 पुस्तकों, यहाँ पे पुस्तकों की संख्या कितना? 12 अलग अलग पुस्तक है, उसमें से करा कि 3 आदमियों में बराबर बांटनी है। तो 12 पुस्तक को 3 आदमियों में तो भागा दे दो तो क्या होगा? 4। तो 4 बुक मिलेगा हर व्यक्ति को। तो लो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 बुक को 3 आदमियों में बुक बांटने का कुल तरीका। तो कुल तरीका तो बुक बांटने का कुल तरीका, तो 12 बुक में से 4 बुक दे दिए पहले व्यक्ति को, और अब क्या बुक बचा? अब बुक बच गया है 8 को। 8 बुक में से फिर अब 4 बुक दे दिए क्या ना दूसरे व्यक्ति को। फिर अब क्या बुक बचा? 4 बुक को फिर से दे दिए क्या ना तीसरे व्यक्ति को। कितना? 4 बुक। लो, तो ये हम लोग क्या ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। 12 बुक में से 4 बुक दे दिए क्या ना पहले व्यक्ति को, फिर दूसरे व्यक्ति को भी दे दिए क्या ना 8 बुक में। इस तरीके से 4 बुक बचा, 4 बुक दे दिए तीसरे बुक, इस प्रकार से। अब इसको हल कर लो। आप इसको क्या ना हल करेंगे तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 12 और 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4 का क्यू हो जाएगा। राइट है, अभी आपको सॉल्व करने के लिए समझाए थे क्वेश्चन नंबर क्या ना 52 में, या इस फॉर्मूला से तोड़ो और हल करेंगे तो ये आएगा। राइट है, समझ गए होंगे। अब समझाते क्वेश्चन नंबर क्या ना 54। क्वेश्चन नंबर देखो 54 में करा कि कितनी तरीके से 52 पत्तों ताश के पत्तों, तो यहाँ पे ताश के पत्तों की संख्या लिख दो। पत्तों की संख्या कितना है? 52 पत्ता है। इसमें कि 4 समूहों में बांटना है। कै समूह में बांटना है? 4 समूह में बांटा जा। कितनी? जिनमें 3 में 17 पत्ते तथा शेष चौथे में 1 पत्ता बांटना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए पत्तों को बांटने का कुल तरीका। पत्तों के बांटने का कुल तरीका, तो पत्तों के बांटने का कुल तरीका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 52 पत्ता लिए, 52 पत्ता में से 17 पत्ता बांट दी क्या ना प्रथम व्यक्ति को। लो, प्रथम व्यक्ति को बांट दी। अब क्या पत्ता बचा? 35 पत्ता बचा। नहीं, 52 में 17 घटा देंगे तो क्या पत्ता बचेगा? 35। अब 35 पत्ते में से 17 पत्ता को दे दिए किससे? दूसरे व्यक्ति को।
तब यहाँ पे पत्ता की संख्या अब क्या हुआ, 18 पत्ता हुआ। अब 18 पत्ता में से फिर से 17 पत्ता दे दिए किसको, तीसरे प्रकार के व्यक्ति को। अब बचा क्या ना, एक पत्ता, एक पत्ता में से एक पत्ता दे दिए किसको, चौथे व्यक्ति को। लो तो ये हो गया। अब इसमें देख रहे 3 व्यक्ति क्या ना समान है और एक व्यक्ति डिफरेंट है, इस कारण से इसमें फैक्टोरियल 3 से क्या होगा, भाग हो जाए। क्यों, क्योंकि ये 3 व्यक्ति में समान व्यवहार है, मतलब यहाँ पे भी 17 17 17 हो रहा है, लेकिन चौथे व्यक्ति में क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये तीनों समान, कारण से फैक्टोरियल 3 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब इसको हल कह लो, जब आप फैक्टोरियल बावन सी 17 और इंटू 35 सी 17 और इंटू 18 सी 17 और इसको 1 सी 1 मतलब 1 ए, और अब बटा में इंटू लिख दो 1 बटा फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 ऐसे लिख देते हैं। अब इसको जब आप इसको हल करेंगे इस फॉर्मूला के अनुसार तो आपका क्या आ जाएगा ना, फैक्टोरियल 52 फैक्टोरियल 52 इंटू फैक्टोरियल 17, 1 2 कितना बार है, 3 बार, तो 17 का क्यू इंटू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3, ये आएगा आंसर। राइट है, आप खुद से हल करेंगे, ये जब इसको इस फॉर्मूला से तोड़ेंगे तो इसको हल करके ये मिल जाएगा और फैक्टोरियल 3। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 54 इस प्रकार से। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 55, इसको नोट करते फिर देखते हैं 55। देखो क्वेश्चन नंबर 55 क्या ना थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, करा कितने तरीके से 10 आमों को लिख दे, यहाँ पे आमों की संख्या कितना, 10, व्यक्तियों की संख्या व्यक्तियों की संख्या 4 में से बांटा जा सकता है यदि कोई व्यक्ति किसी संख्या में आम पाता हो। इसमें कोई नियम नहीं है, यहाँ पे क्या ना 10 आम है, 4 व्यक्तियों में से 10 व्यक्ति को 10 आम को कितने तरीके से बांट सकते हैं। यहाँ पे ये नियम नहीं है कि 4 व्यक्ति में से क्या ना कोई व्यक्ति 2 आम भी ले सकता है, 3 आम भी ले सकता है, 4 आदमी भी 10 आम भी ले सकता है, एक ही व्यक्ति 10 के 10 आम ले सकता है। मतलब यहाँ पे निश्चित नहीं किया गया है कि 4 व्यक्ति में से कौन व्यक्ति कितना आम लेगा, कोई फिक्स नहीं है। तो उसको सॉल्व करने के लिए तो लिख दे यहाँ पे कि व्यक्तियों संख्या में तो आम पाने की संख्या, व्यक्ति किसी संख्या में आम पाने की कुल संख्या लिख दो, आम पाने की कुल तरीका। तो कुल तरीका इसके लिए इस सूत्र होता है, जब इस तरह से क्वेश्चन हो और क्या ना यहाँ पे कोई डिसाइड नहीं करते कि कौन व्यक्ति कितना आम ले सकता है और व्यक्ति की संख्या 4 है और आम की संख्या 10 है, तो उसमें फॉर्मूला होता है n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, ये सूत्र लगाना होता है n प्लस आर माइनस 1 सी आर। मतलब n क्या आम है, 10 आम में से क्या ना 4 व्यक्तियों को बांटना है, तो इसको जोड़कर एक घटाते हैं और फिर 4 में से एक घटा देते हैं यहाँ पे और इसको हल कर दो तो यह मिल जाएगा 13C। ये हो जाएगा बांटने की तरीका, आम पाने की कुल तरीका। तो 10 आम को 4 व्यक्तियों को बांटने कुल तरीका क्या हो जाएगा, 13C3। आप इसको हल कर लो इस फॉर्मूला से और ये आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 55 ऐसे सॉल्व करते। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 56। देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना यहाँ पे 56 में कह रहा है कि डॉटर, तो दिया हुआ शब्द लिख दीजिए, दिया हुआ शब्द क्या है, डॉटर, DAUGHTER, ये डॉटर है। शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है, जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर और 3 व्यंजन हो। तो सबसे पहले स्वर चुन लो, तो इसमें स्वर कौन कौन है, ए यू और ए यू है और इसमें क्या है, ई है। तो स्वर क्या गो है, 3 गो। व्यंजन चुन लो, तो व्यंजन क्या गो है, तो व्यंजन डी और जी एच टी और आर, ए व्यंजन है। लो तो 3 स्वर है, 5 व्यंजन है। अब इसमें से 2 स्वर तथा 3 व्यंजन से बनने वाले कुल शब्दों की संख्या लिख दो। 2 स्वर तथा 3 व्यंजन अक्षरों से
बनने वाले कुल शब्दों की संख्या। तो कुल शब्दों की संख्या क्या होगा जरा समझो। पहले तो हम लोग दो स्वर चुन ले। कै स्वर है? 3 स्वर है। तो 3 स्वर में से 2 स्वर चुन लिए, राइट, इनटू फिर कै व्यंजन? 3। कै व्यंजन है यहाँ पे? 5 व्यंजन। 5 व्यंजन में से 3 व्यंजन को चुन लिए। तो लो, तो ये 2 स्वर चुन लिए और 3 व्यंजन चुन लिए। अब चुनने के बाद क्या ना सजाना है। तो इसको सजाने कै को चुना है? 5 को। तो 5 अक्षर को सजाने का तरीका क्या होता है? फैक्टोरियल 5, यह हो जाएगा। अब इसको हल कर लो फिर से। समझ में आया बात? नहीं, फिर से रिपीट करते। 2 स्वर और 3 व्यंजन को पहले चुने। तो लो, 3 स्वर से 2 स्वर को चुन लिए। 5 व्यंजन से 3 व्यंजन को चुन लिए। तो कै अक्षर चुना है? 5 अक्षर चुना गया। अब 5 अक्षर चुनने के बाद उसको क्या ना एक शब्द बनाना है। तो उसको शब्द 5 अक्षर को शब्द बनाने की संख्या कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 कर देते हैं, गुना करते हैं। अब इसको हल कर दो। 3 और 2 मतलब 3 2 और 2 1 और इसको तोड़ दो। तो 5 4 3 और 3 2 1 और इंटू फैक्टोरियल 5 रहने। तो इसको हल कर दो। 2 कट गया और 3 3 कट गया और ये 2 कट गया। तो इसको हल करें तो क्या आ जाएगा? 3 गुना 5 दूना 10 गुना फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 ये आ गया। अब यहाँ हल करें तो ये मिल जाएगा यहाँ पे 30 और इंटू और इसको फैक्टोरियल क्या ना 5 फैक्टोरियल 5 को गुना करेंगे तो 120 आएगा। और हल करो 12 तिया 36, तो ये 3600 आ जाएगा, राइट है। तो 3600 शब्द बन सकते हैं। तो इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर क्या ना 57। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना 57 में कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर है। तो लिख दे यहाँ पे स्वर की संख्या कितना है? 5। व्यंजन की संख्या लिख दे यहाँ पे व्यंजन की संख्या, व्यंजन की संख्या 21 है। कह रहे इस वर्णमाला में 2 भिन्न स्वर तथा 2 भिन्न व्यंजनों वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है? सो पूछ रहा है। तो लिख दे यहाँ पे दो स्वर और 2 व्यंजन से, व्यंजन अक्षरों से बनने वाले कुल शब्द की संख्या। तो कुल शब्द की संख्या पहले स्वर कै गो है? 5 स्वर है। तो 5 स्वर से 2 स्वर को पहले क्या ना चुन लिए। इंटू फिर कै व्यंजन है? 21 व्यंजन। 21 व्यंजन से भी कै स्वर को चुन लेते हैं? 2 स्वर को चुन लेते हैं। तो कै स्वर चुना, कै अक्षर चुना गया? 4 अक्षर चुना। अब 4 अक्षर को सजाकर कितने शब्द बना सकते हैं? तो 4 अक्षर को सजाने का तरीका क्या होगा? फैक्टोरियल 4। पहले 2 स्वर 2 व्यंजन को चुने। कितना? इतने अक्षर में से ये 2 स्वर 2 व्यंजन चुना गया। अब 4 अक्षर हो गया। अब 4 अक्षर को सजाने का तरीका क्या होगा? फैक्टोरियल 4। अब इसको हल कर दो। आप खुद से हल कर सकते हैं। 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? और 5 और 4 और ये मिल जाएगा 2 1 और इंटू 21 इंटू कितना 20 बाई 2 1 और इंटू में फैक्टोरियल 4 4 3 2 और 1 ये हो गया। अब इसको हल कर दो तो एक कट गया और एक कट जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये मिल गया 5 दूना 10 इंटू और इसको गुना करो 210 इंटू 4 3 12 12 दूना 24 ये मिल गया। अब इसको हल कर ले तो 2 1 0 0 बढ़ जाएगा इंटू 24। अब जो आएगा आंसर होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 57 सॉल्व करते। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 58 है 59 है आप खुद से बना लेंगे। आज की क्लास इतने तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।